ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक मिनट ये डिफाइन किया था प्रोडक्ट ऑफ लेटिसेस। तो लेट्स रिवाइज द डेफिनेशन एंड देन वील कम टू द एग्जांपल। तो वो था L1 दिस जॉइन subscript 1 and meet subscript 1, and L2 join subscript 2 and meet subscript 2 with two lattices. The algebraic system L1 cross L2 with this as join and this as meet is called direct product of two lattices, this and this, if for any two elements A1, B1, A2, B2 in L1 cross L2, we define the meet between the two elements as पहले एलिमेंट का पहले के साथ। अब दोनों पहले एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? L1 में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें जो मीट का जो आएगा, मीट कैसे डिफाइन होगा? वैसे डिफाइन होगा जो L1 में डिफाइन है। B1 B2 दोनों कहाँ? L2 को बिलोंग कर रहे हैं। L2 में मीट कैसे डिफाइन है? विद द सबस्क्रिप्ट 2। तो B1 B2 के बीच में ये जो मीट का जो होगा, दिस विल बी विद व्हाटएवर इज डिफाइंड इन L2। इसी तरह ज्वाइन के लिए ये A1 A2 के बीच का ज्वाइन L1 वाला ज्वाइन होगा, B1 B2 के बीच वाला ज्वाइन L2 वाला होगा। एंड अगर ऐसे हम मीट और ज्वाइन डिफाइन कर रहे हैं बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ L1 क्रॉस L2, देन दिस बिकम्स अ लेटेक्स। अब इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, नाउ फाइंड हेसे डायग्राम ऑफ D4 cross D5. D4 is set of all multiples of 4, D5 is set of all multiples of 5, and the relation is divisibility D4 में भी और D5 में भी। So 4 के multiples क्या होंगे? 1 2 4, और 5 के multiples क्या होंगे? 1 और 5। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 1 का इन दोनों के साथ, 2 का इन दोनों के साथ और 4 का इन दोनों के साथ। So we have 6 elements in D4 cross D5। नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट जैसे सेट का टू बिटवीन टू सेट्स डिफाइन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हम लोगों ने डिफाइन किया है। अब देखिए इसका करने का ढंग क्या है। अब देखिए डिविजिबिलिटी है, मतलब इसमें भी डिविजिबिलिटी है, इसमें भी है और टोटल में भी डिविजिबिलिटी है। तो अब उसका देखते हैं। तो वो देखने के लिए हम पहले फर्स्ट, जैसे अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, से अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, से A1 B1 और A2 B2, तो अगर A1 is related to B2 in this manner, तो हम यहाँ पे भी ये साइन लगा देंगे। इस केस में अगर if A1 divides A2, then A1 B1 will divide A2 B2। अगर मान लीजिए दूसरा केस क्या हो सकता है कि सपोज ये दोनों हमारे इक्वल हैं। अगर ये हमारे इक्वल हो जाते हैं तब हम फिर B1 B2 पे जाएंगे। तो अगर B1 एंड B2 के बीच में ये रिलेशन है, तब फिर हम ये वाला इसको ट्रू मानेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सो पहले हम A1 को देखेंगे, अगर A1 और A2 इक्वल हैं तब फिर हम B1 B2 पे जाएंगे। और रिलेशन ये जो भी आपका दिया है उसके हिसाब से आपको ये रिलेशन लेना है। अब देखिए यहाँ पे 1 और 1, आपको पता है 1 हर एलिमेंट को डिवाइड करता है, तो 1 1 हमने नीचे ले लिया। इसके बाद आया 1 5। अब देखिए इस और इसमें 1 कॉमन है, माने फर्स्ट एलिमेंट कॉमन है, तो हम देखेंगे दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है, तो 1 डिवाइड्स 5, यस। सो इसलिए 1 1 के ऊपर ये हमने यहाँ पे 1 5 को रख दिया एंड वी जॉइन इट बाय अ लाइन। अब 1 5 के बाद आता है 2 1। अब 2 1 में देखिए 1 डिवाइड्स 2, सो 2 1 1 1 से हायर लेवल पे होगा, सो इसलिए हमने 2 1 को ये यहाँ पे रख दिया है 2 1। अब 2 5, अब 2 5 देखिए 1 डिवाइड्स 2 एंड 1 डिवाइड्स 5, तो ये डेफिनेटली 1 1 के तो ऊपर होगा ही होगा। अब 1 5 से इसका रिलेशन चेक करते हैं। अब देखिए 1 डिवाइड्स 2 एंड 5 डिवाइड्स 5, माने 2 5 जो है 1 5 के ऊपर होगा, तो ये 2 5 को हमने 1 5 के देखिए एक ऊपर लेवल पे रख लिया। अब अगर हम इन दोनों का, अब अगर हम ओके 2 5 और 1 5 हो गया।
अब 1 2 और 2 5 के बीच का रिलेशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे सेम है एंड सेकेंड एलिमेंट में यहाँ पे 1 डिवाइड्स 5, सो 2 1 के ऊपर 2 5 होगा, सो इसलिए 2 1 के ऊपर 2 5 रखा है और इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद आता है 4 1। अब देखिए यहाँ तक जब हम पहुंच गए हैं, हमने ये वर्टेक्स ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। अब जब हम इस 4 1 चेक करेंगे तो हमें ये दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों से ही चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर ये इनके ऊपर कनेक्टेड होंगे तो ट्रांजिटिविटी से ऑटोमेटिकली इसके साथ और इसके साथ कनेक्ट हो ही जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 1 और 4 1 को देखते हैं। 2 डिवाइड्स 4, यस, सो इसको हमने एक हायर लेवल पे यहाँ पे रख दिया। अब 2 5 और 4 5, 2 डिवाइड्स 4, बट यस 2 डिवाइड्स 4, तो हम इसको 4 5 को भी 2 5 के ऊपर, एक मिनट हम कहाँ पे थे, ये था, ओके। अब हमें किसका 2 5 का चेक करना, ओके। ये तो इसको कर रहा है बट ये इसको नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोनों एलिमेंट रिलेटेड नहीं होंगे। अब आ जाते हैं 4 5 पे। अब देखिए 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 1 5 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 5 1 2 के ऊपर होगा। और इसी तरह 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 5 5 को कर रहा है, तो ये 2 5 के भी ऊपर होगा, तो ये यहाँ हो गया। बट अगर अब और फिर अब हम इस पे तीसरे पे आ जाते हैं। 4 इज इक्वल टू 4 एंड 1 डिवाइड्स 5, सो 4 1 के ऊपर होगा 4 5 और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि 2 1 और 4 1 ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट लाइन ना करके वाया 4 1 ही हम जाएंगे, बिकॉज ट्रांजिटिविटी विल टेल मी दैट 2 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 4 5। सो इस तरह से ये हम इसका इस डायग्राम बना सकते हैं व्हेन यू हैव क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये इससे लेस होना चाहिए, मतलब ये इससे रिलेटेड होना चाहिए और ये इससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर हो गए, तब फिर ये इससे रिलेटेड होना चाहिए इस मैनर में, तभी आप ये साइन लगा पाओगे। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द ऐसे डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। चलिए अब आप लोग D4 और D9 का ट्राई करिए। D4 के फैक्टर्स तो 1 2 4 हो जाएंगे, D9 के लिए हो जाएंगे 1 3 9 हो जाएंगे। सो यहाँ पे 3 इंटू 2 6 ये ऑर्डर्ड पेयर्स आए थे, यहाँ पे आपके 3 इंटू 3 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, जो कि ये हैं। अब आप इसका ड्रॉ करने को ट्राई करिए, नहीं आएगा देन आई विल टेल यू।
आया किसी का? यस मैम, हो गया। हो गया? ओके, जस्ट चेक इट, और अगर कहीं कोई डिफरेंट हो तो बताना, उसको वेरीफाई कर लेंगे क्या ठीक है क्या नहीं। देखिए 1 1 सबसे नीचे आ गया, 1 3 फर्स्ट एलिमेंट कॉमन है, यहाँ पे 1 डिवाइड्स 3 तो 1 3 1 1 के ऊपर है तो यहाँ पे रख दिया। 1 9 1 1 एंड सेम एंड 3 डिवाइड्स 9 तो 1 9 1 3 के भी ऊपर आ गया, यहाँ पे आ गया। 2 1 1 डिवाइड्स 2 और सेकेंड एलिमेंट सेम है तो ये 1 1 के ऊपर आ गया, 2 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट इज सेम, 1 डिवाइड्स 3 सो 2 3 जो है 2 1 के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे 2 एंड 2 इज सेम, 3 डिवाइड्स 9 तो 2 9 इसके ऊपर आ जाएगा, 2 3 दिस इज 9 नॉट 7, दिस इज 9, ये इसके ऊपर आ गया। अब देखिए एक आप अभी तक जो हमने किया है, एक ये लाइन ड्रॉ करी है, एक ये लाइन ड्रॉ करी है और एक ये लाइन ड्रॉ करी है। अब देखिए 1 9 और 2 9 भी एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि सेकेंड एलिमेंट सेम है और फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस वन, सो 2 9 इज एट अ हायर ऑर्डर देन 1 9, सो ये लाइन भी हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। अब हम आ जाते हैं 4 1 पे। अब देखिए यहाँ पे 2 1 है, सो 2 1 के ऊपर 4 1 होगा तो यहाँ पे ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। 4 3 डायरेक्टली 2 3 से रिलेटेड है, 2 डिवाइड्स 4 एंड 3 तो ये यहाँ से आ गया और इसी तरह से 2 9 से 4 9 आ जाएगा। अब बाकी बचा इनके बीच में रिलेशन। अब देखिए 4 और 4 इन दोनों में सेम है, 1 डिवाइड्स 3 सो ये लाइन आ गई, यहाँ पे 4 और 4 सेम है एंड 3 डिवाइड्स 9 तो हमारा ये पॉइंट आ गया। तो 4 9 इज एट द हाईएस्ट लेवल और उसके बाद के सारे लेवल्स आपको दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। Next theorem says that every sublatex of a distributive latex is distributive. Sublatex माने latex का वो सबसेट जो अपने आप में latex हो. That means a subset of a latex जिसमें least upper bound और greatest lower bound दोनों उसमें ही belong करें for every pair of elements in that set, then you call it as a sublatex. अब let S be a sublatex of latex L. देन फॉर एनी ABC बिलोंगिंग टू, अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट्स S में बिलोंग करते हुए लेते हैं तो ये नेचुरली L में भी बिलोंग करेंगे बिकॉज S इज अ सबसेट ऑफ L। अब ये L को बिलोंग कर रहे हैं और L हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेक्स है तो इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। हम एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लेके कर रहे हैं, सेम वे यू कैन डू फॉर द अदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। अब ये L में होल्ड करेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पर ये जो कहा गया है ये आपका सब लेटेक्स है, माने अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं उनका जॉइन भी S में होगा और उनका मीट भी S में होगा, तो ये एलिमेंट भी S में होगा। अब ये दोनों मिला के एक एलिमेंट हो गया, अब इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का मीट भी इसमें होगा, सो माने ये S को बिलोंग कर रहा है। इसी तरह ये 2 एलिमेंट का मीट भी S में होगा, ये 2 एलिमेंट का मीट भी S में होगा और ये 2 एलिमेंट्स का जॉइन भी S में होगा बिकॉज S इज अ सबलेटेक्स। तो माने ये राइट हैंड साइड भी S को बिलोंग कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी S को बिलोंग कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन S। सो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने दिखा दिया, इसी तरह दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी आप दिखा सकते हो, दैट विल आल्सो होल्ड इन दिस सबलेटेक्स and therefore sublatex will be a distributive latex.
Okay, next is if L is a distributive lattice and if B complement is complement of B in L and A meet B dash is 0, then A is at a lower, A is related to B and is at a lower level than B. तो माने इसका मतलब है अगर किसी एलिमेंट B का कॉम्प्लीमेंट L में एग्जिस्ट कर रहा है और ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो फिर ये A और B के बीच में ये रिलेशन होगा। चलिए, ये हमें दिया है और हमें दिया है B इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो इसका मतलब क्या होगा? B कॉम्प्लीमेंट जॉइन B इज इक्वल टू 1 एंड B meet B complement is equal to 0. This is the definition. This is the relation between any element and its complement. तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। Now we have to prove that A is related to B and A lies at a lower level than B. अब देखिए, okay, B को आप कैसे लिख सकते हैं? You can write B as B join 0. ठीक है, बिकॉज 0 इज द लीस्ट एलिमेंट के साथ आप किसी भी एलिमेंट का ज्वाइन लेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। अब 0 की जगह हम ये चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं तो ये आ गया A मीट B कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये साइन और ये साइन फर्क है तो हम अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेक्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी तो आ गया B जॉइन A मीट B जॉइन B कॉम्प्लीमेंट। अब B join B complement is identity that is the greatest element, तो इसको हमने 1 रख दिया एंड इसको ऐसे ही लिख दिया। Now अब greatest element का किसी भी एलिमेंट के साथ मीट लेंगे तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा, so we got this one। अब इससे हमें क्या मिल गया? B join A is equal to B, that gives you that A is at a lower level than B or A precedes B। अच्छा, एक आंसर ये हमें बताओ, ये तो हम लोग ने देखा अगर ये चीज है तो हमारा ये हो जाएगा दैट इज A will precede B। अगर मान लीजिए हमारा ये है A मीट B इज 0, कॉम्प्लीमेंट नहीं ले रहे हैं, खाली दोनों एलिमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? चलो इसको सोचना, आगे एक जगह हमें ये लगेगा, तब तक अगर तुम लोग को आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं इस लेक्चर में कवर होता है नेक्स्ट लेक्चर में। अगर नहीं होता इस लेक्चर में कवर तो नेक्स्ट लेक्चर में सोच के आना। पर इसको ध्यान रखो कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट हटा दें यहाँ पे तो A मीट B इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? चलिए, नेक्स्ट इज डुअल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। So let L with join and meet be a distributive lattice. To prove that L join star and meet star is distributive. ये इसकी डुअल होगी। अगर ये इसकी डुअल है मतलब क्या होगा? ये join star will be equal to meet and meet star will be equal to join, क्योंकि डुअल में क्या होता है? लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। सो वही चीज है यहाँ पे, ज्वाइन आपका मीट में कन्वर्ट हो गया, मीट आपका ज्वाइन में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ दिस इज गिवन टू यू एज डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेक्स। तो अगर हम 3 एलिमेंट्स L में लेते हैं तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेक्स, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विल होल्ड। दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख ली है। अब पहली प्रॉपर्टी हम लेके चले, पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिख ली है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमें पता है अगर ये दोनों एक दूसरे के डुअल हैं तो ये रिलेशन इनके बीच में होगा। तो जहां भी हमारा मीट है उसको हम ज्वाइन स्टार से रिप्लेस कर देते हैं।
और जहाँ पे भी जॉइन है उसको हम मीट स्टार से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई। एंड दिस इज नथिंग बट अगेन अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी which belongs to L join star and meet star। तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हमने दिखा दी कि इसमें होल्ड कर रही है। इसी तरह आप ये दूसरी वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ले लीजिए, इसमें भी जॉइन को मीट स्टार से रिप्लेस कर दीजिए, मीट को जॉइन स्टार से रिप्लेस कर दिए। अगेन यू हैव दिस रिलेशन व्हिच इज अगेन नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी which holds in this latex, therefore this is a distributive latex। तो अगर ओरिजिनल लेटेक्स हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है तो हमारा डुअल भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। खाली आपको यहाँ पे डुअलिटी का यूज करना है, दैट इज दिस रिलेशन यू हैव टू यूज। ओके, अभी हमने आपको बताया ये डुअल में हम लोग ये ऐसे इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर ये जो ओरिजिनल लेटेक्स है इसमें लीस्ट एलिमेंट 0 है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 है, सो इसमें क्या हो जाएगा, डुअल में क्या हो जाएगा? लीस्ट एलिमेंट मीन्स क्या होता है, अगर लीस्ट एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट का हम ज्वाइन लें तो हमें वही एलिमेंट मिल जाता है, और अगर लीस्ट एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट का हम मीट लें तो हमें 0 ही मिलता है। मतलब क्या है कि अगर हम 0 का किसी भी एलिमेंट ए के साथ ज्वाइन लें तो हमें ए ही मिलता है, ठीक है। एंड अगर इसका हम मीट लें तो हमें 0 ही मिलेगा। ये हम इस ओरिजिनल इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले लेटेक्स की। अब देखिए, अब हम इसका डुअल की बात करें। अब डुअल में क्या हो जाएगा, इसको हम मीट स्टार से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो गया, और इसको हम जॉइन स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो क्या हुआ, 0 का आप किसी भी एलिमेंट के साथ मीट ले रहे हो तो 0 ही मिल रहा है, और 0 का किसी भी एलिमेंट के साथ ज्वाइन कर रहे हो तो 0 ही मिल रहा है, और 0 का किसी भी एलिमेंट के साथ मीट कर रहे हो तो आपको ए ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इस केस में 0 आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया, और इसी तरह आप शो करते सकते हैं 1 आपका लीस्ट एलिमेंट हो गया। तो अगर 0 और 1 लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट है लेटेक्स एल में, तो उसके डुअल में उसका कन्वर्ट हो जाएगा। 0 लीस्ट इधर है तो 1 लीस्ट इधर हो जाएगा, 1 ग्रेटेस्ट यहाँ है तो 0 ग्रेटेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप डुअल में टर्म बाय मतलब हर प्रॉपर्टी के लिए आप देख सकते हो कि वो प्रॉपर्टी का डुअल में क्या रिजल्ट होगा। जैसे अभी डिस्ट्रीब्यूटिव तो हमने कहा ये डिस्ट्रीब्यूटिव है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, और अब हमने देखा अगर ये लीस्ट यहाँ है तो डुअल में ये मैक्सिमम हो जाएगा, और ये मैक्सिमम यहाँ है तो डुअल में ये लीस्ट हो जाएगा। इस तरह से बाकी चीजें भी आप इसमें देख सकते हो कि डुअल और प्राइमल में क्या फर्क आएगा। अब अगर हम ये दो लेटेक्सेस देखें तो ये लेटेक्स तो हम लोग पहले भी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, दिस इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेक्स। बाकी आप वेरीफाई, अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। इस लेटेक्स पे आ जाते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेक्स। जैसे हमने A1 A2 A3 ले लिए, सो A1 मीट A2 ज्वाइन A3, A2 और A3 का अगर आप ज्वाइन देखेंगे तो ये हो जाएगा 1, सो A1 मीट 1, और 1 लार्जेस्ट एलिमेंट है तो इसका A1 के साथ मीट A1 ही देगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की दूसरी साइड ये आ जाएगी, A1 मीट A2,
A1 और A2 का मीट 0 है, A1 और A3 का भी मीट 0 है, और 0 का जॉइन 0 के साथ 0 होगा। और क्योंकि हमारा A1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, सो इट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान से रख लीजिए। दिस इज कॉल्ड एज अ डायमंड शेप स्ट्रक्चर एंड दिस इज एनी पेंटागन बिकॉज इट इज गॉट 5 वर्टिसेस। इसमें भी 5 है, बट दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको डायमंड शेप कह देते हैं और इसको हम लोग कोई भी पेंटागन कर देते हैं विथ 5 एलिमेंट्स। अगर किसी भी लेटेक्स में ये लेटेक्स या ये लेटेक्स एज अ सब लेटेक्स प्रेजेंट होगा, तो वो लेटेक्स को देख के आप डायरेक्टली कह सकते हो ये लेटेक्स डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। लेट्स सी एग्जांपल। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, अब आप देखिए ये डायमंड शेप में क्या था, ये हमारा ये रोम्बस था और रोम्बस का एक डायगोनल था जिसके बीच में एक वर्टेक्स था। अब यहाँ पे भी देखिए ये हमारा रोम्बस है, इसके बीच में एक डायगोनल है, एक वर्टेक्स है। या आप तो ये एक सब लेटेक्स हो गया इस पूरे लेटेक्स का, और हमें पता है ये सब लेटेक्स डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, सो दिस विल आल्सो नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बाकी आप चाहो तो जैसे हमने एग्जांपल लेके भी दिखा दिया है, इसको आप एग्जांपल लेके भी प्रूव कर सकते हो, बट आप इसको भी यूज करके प्रूव कर सकते हो दैट दिस विल नॉट बी अ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेक्स। Now look this. Consider the latex whose Hesse diagram is given below. So this is the least element, this is the greatest element, and A, B, C, D, E, A आपके इसके बाकी vertices को हमने denote कर दिया. Now find A all sublattices with 5 elements, B complements of A and B, C is L distributive, L is L complemented. अब देखिए आपको इसके वो सबसेट्स लेने हैं जो 5 एलिमेंट्स कंटेन करते हो और सब लेटेक्स हो, जैसे OABC1, OABC1 माने हमारा ये लेटेक्स होते हैं। अब देखिए लेटेक्स के लिए क्या होता है, कोई भी दो आप एलिमेंट चूज करो, उसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसमें बिलोंग करना ही चाहिए। अब आप देखिए A और B का जॉइन क्या है, C है, वो इसको बिलोंग कर रहा है। A और B का मीट क्या है, 0 है, इसको बिलोंग कर रहा है। अब अगर आप C और 1 का जॉइन लेंगे तो 1 है जो इसको बिलोंग कर रहा है, C और 1 का मीट लेंगे वो इसको बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से OABC1 में से आप कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, उनका मीट भी इसी में होगा, जॉइन भी इसी में होगा, सो दिस इज अ सब लेटेक्स। एग्जैक्टली इसी तरह इस साइड में करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब ये तीसरा वाला हम लोग देख लेते हैं। तीसरा वाला क्या है, BOAC1। सो ओके, अब देखिए लेट मी ड्रॉ इट हियर, तो थोड़ा ज्यादा ढंग से बता पाएंगे आपको। OAC1 अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो क्या ये लेटेक्स होगा, बताइए ये लेटेक्स होगा या नहीं होगा? खाली ग्रीन पार्ट आप देखिए, हमने कैसे बताया था लेटेक्स चेक करना। देखो सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम होना चाहिए, अगर है तभी आप आगे जाएंगे चेक करने के लिए कि लेटेक्स है या नहीं है। नहीं है तो फिर आप वहीं छोड़ देंगे, लेटेक्स नहीं है।
अब यहाँ पे देखिए 2 टॉप है आपके, डी भी टॉप पे है, 1 भी टॉप पे है, तो ये तो आपका लेटेक्स नहीं है। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट थिंग विच हम लोग लिखना चाह रहे हैं। क्यों? हमारे लेटेक्स में अब खाली ये 5 वर्टिसेस है, माने ये 2 वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। अब अगर आप ओरिजिनल वर्टेक्स इसमें देखें, लेटेक्स में देखें, डी और 1 रिलेटेड है, डी ई एंड ई 1, और डी को 1 से इसलिए डायरेक्टली रिलेट नहीं किया क्योंकि ट्रांजिटिविटी से वो ई से है, बट बी इज रिलेटेड टू 1, सो हम डी को 1 से यहाँ पे रिलेट कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं ये एक लेटेक्स है, इसीलिए हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से बाकी को भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि कौन कौन से लेटेसेस हैं और कौन कौन से लेटेसेस नहीं हैं। This is not good. सो सारे 5 एलिमेंट्स आप इसमें से डिफरेंट 5 एलिमेंट्स ले लीजिए और उसकी कनेक्टिविटी का बहुत ध्यान रखना है। जैसे हमने पहले किया था, अगर आपने 1 और डी को कनेक्ट नहीं किया और आपने नहीं लिखा तो आप एक सबलेटेक्स मिक्स कर जाओगे एंड दैट विल बी रॉन्ग। क्योंकि देखिए हमने आपको बताया था डी को 1 से हम लोग इसलिए डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करने हैं बिकॉज लेटेक्स में लेटेक्स इज नथिंग बट अ पोसेट, और पोसेट में ट्रांजिटिविटी होल्ड करती है। सो डी से ई से 1, सो अल्टीमेटली डी से 1 कनेक्टेड है। तो जस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइंस, इसलिए हमने जो ट्रांजिटिविटी फॉलो करता है वो हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसी तरह अगर किसी में आपका ए और ए आ रहा है, ए और 1 आ रहा है, सो ए और 1 भी कनेक्टेड है बिकॉज ए इज कनेक्टेड टू सी एंड सी इज कनेक्टेड टू 1। सो इस तरह से ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब आप ये इसका कोई भी लेटेक्स का कोई भी सबलेटेक्स निकाल रहे हो। तो आप जितने वर्टिसेस लेने हैं वो ले लो और फिर देख लो वो वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं है, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ट्रांजिटिविटी। डायरेक्टली है तो आप लिख ही लोगे, अगर ट्रांजिटिविटी है तो भी आपको ध्यान देके लिखना ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जॉइन सी है, सो ए का कॉम्प्लीमेंट बी नहीं हो सकता क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होने के लिए ए और बी का जॉइन 1 होना चाहिए, तो इसका सी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ए और डी का आप देखिए जॉइन क्या है, 1 है, करेक्ट। एंड ए और डी का मीट क्या है, 0 है, सो ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। अब ए और ई को ट्राई करते हैं। ए और ई का जॉइन 1 है और मीट सी है, सो ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। बचा बी। बी का तो देख लिया था, नहीं है बिकॉज इसका ये है। अब कौन सा बचा? सी तो कर ही नहीं सकते बिकॉज सी इज एट अ हायर लेवल देन ए, तो इन दोनों का जॉइन तो सी आ जाएगा। तो इस तरह से ए का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और इसके 2 कॉम्प्लीमेंट्स हैं डी और ई। अब आ जाते हैं बी पे। अब देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप ई लेंगे तो बी जॉइन ई हो जाएगा, 1 नहीं होगा। बी का कॉम्प्लीमेंट सी के साथ लेंगे तो बी जॉइन सी हो जाएगा, 1 नहीं होगा। अगर आप बी और डी का लेंगे तो इन दोनों का जॉइन ई हो जाएगा, 1 नहीं होगा। तो इसी तरह आप ए के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। सो बी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बी का इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं द लेटेक्स इज कॉम्प्लीमेंटेड, तो आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव की बात आती है। अगर अब डिस्ट्रीब्यूटिव में आप ऐसे एक 3 कोई भी वर्टिसेस का सेट लेके आप दिखा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। दूसरा एक आसान तरीका ये है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको प्रूव किया था, अगर कोई लेटेक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लेटेक्स है तो उसमें अगर किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा। और इस केस में आपने देखा है ए का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है बट यूनिक नहीं है, इसलिए ये लेटेक्स डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। सो दिस वे कि कॉम्प्लीमेंट यूनिक नहीं है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, अगर आपको ये चीज याद है देन इट्स वेरी सिंपलर टू प्रूव ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। नहीं तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, एक बार में आपको ट्रिपलेट मिल गया जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, दैट्स ओके। नहीं मिला तो फिर आपको दूसरा लेना पड़ेगा, तीसरा लेना पड़ेगा एंड सो ऑन। सो दिस वे इट्स easier
ओके, पेज ऊपर नीचे हो गए. चलिए, मॉड्यूलर लेटेक्स is the next topic which will continue next time. Thank you, ma'am.